तो चलिए मैडम सर की अब शुरुआत करते हैं। आम आदमी पार्टी की नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। कल आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी पर आरोप लगाया था कि उन्हें एक करीबी व्यक्ति के जरिए बीजेपी में शामिल होने का ऑफर दिया गया। आतिशी ने दावा किया कि अगर वो बीजेपी में शामिल नहीं होती हैं तो उन्हें शराब घोटाले में गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस आरोप के बाद बीजेपी ने आतिशी पर मानहानि का दावा ठोक दिया। सर प्लीज। दिल्ली की लड़ाई मानहानि पर आई। अगर ये एक झूठा कंप्लेन केस होता, ये एक फॉल्स अरेस्ट होता, तो अगले दिन ही बेल मिल जाता। बीजेपी का ऑफर सच या झूठ? जो आप स्टेटमेंट दिए हैं, ये एक मालाफाइड इंटेंशन के साथ डेलिबरेटली फॉल्स स्टेटमेंट दिया गया है। क्या आतिशी देंगी सबूत? को ये बताना होगा कि किसने संपर्क किया, कैसे संपर्क किया, मिलके किया, फोन पे किया, कौन लोग थे, कौन उनका रिश्तेदार है जिसका वो जिक्र कर रही हैं। दिल्ली की मंत्री और आम आदमी पार्टी की तेज तर्रार नेता आतिशी ने कल दावा किया था कि उनके एक करीबी के जरिए उन्हें बीजेपी ज्वाइन करने का ऑफर दिया गया था। भारतीय जनता पार्टी ने मेरे एक बहुत व्यक्तिगत करीबी व्यक्ति के माध्यम से मुझे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के लिए अप्रोच किया। मुझे ये कहा गया कि या तो मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लूं, अपना पॉलिटिकल करियर बचा लूं। आतिशी के इस आरोप को बीजेपी ने झूठ और मनगढ़ंत बताया। बीजेपी अब आतिशी को बख्शने के मूड में नहीं है, इसलिए बीजेपी ने आतिशी को मानहानि का कानूनी नोटिस भेजा है। लीगल नोटिस कल दिए हैं। लीगल नोटिस हमारा डिफेमेशन का है और ये डिफेमेशन के नोटिस में हम क्लियरली उनको बताए हैं कि जो आप स्टेटमेंट दिए हैं, ये एक मालाफाइड इंटेंशन के साथ डेलिबरेटली फॉल्स स्टेटमेंट दिया गया है, जिसको उनको विड्रॉ करना चाहिए और अगर विड्रॉ नहीं करेंगे तो लीगली जो पॉसिबल एक्शंस हैं वो हम आगे लेके जाएंगे। आतिशी ने यह भी आरोप लगाया था कि उनके खास आदमी के जरिए उन्हें संदेश पहुंचाया गया कि उनके साथ आम आदमी पार्टी के 3 और नेताओं को गिरफ्तार किया जाएगा। अब भारतीय जनता पार्टी का ये इरादा है कि आने वाले 2 महीने में लोकसभा चुनाव से पहले वो आम आदमी पार्टी के 4 और नेताओं को गिरफ्तार करने वाले हैं। वो मुझे गिरफ्तार करेंगे, वो सौरभ भारद्वाज को गिरफ्तार करेंगे, वो दुर्गेश पाठक को गिरफ्तार करेंगे और वो राघव चड्ढा को गिरफ्तार करेंगे। मुझे ये बताया गया कि आने वाले कुछ ही दिनों में मेरे पर्सनल रेजिडेंस पे ईडी की रेड होगी। ना सिर्फ मेरे घर में ईडी की रेड होगी, मेरे रिश्तेदारों, मेरे परिवार वालों के घर में रेड होगी। उसके बाद हम सब लोगों को समन्स भेजे जाएंगे और समन्स के कुछ ही समय बाद हमें गिरफ्तार किया जाएगा। आतिशी के दावे को झूठ का पुलिंदा बताते हुए बीजेपी ने नोटिस के जरिए पूछा है कि आतिशी को उस व्यक्ति का नाम बताना होगा जिसने उन्हें ऑफर दिया। इस बार वो आरोप लगाकर भाग नहीं सकती। उनको ये बताना होगा कि किसने संपर्क किया, कैसे संपर्क किया, मिलके किया, फोन पे किया, कौन लोग थे, कौन उनका रिश्तेदार है जिसका वो जिक्र कर रही हैं। ये सारी चीज़ों ने क्लियर करनी पड़ेंगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आप झूठ बोलेंगे और भाग जाएंगी। ऐसा नहीं होगा। इस बार आपको भागने नहीं देंगे। इस बार वो आरोप लगाकर भाग नहीं सकती हैं। बीजेपी ने आतिशी को जवाब देने के लिए 15 दिनों का वक्त दिया है। अगर आतिशी अपने आरोपों पर माफी नहीं मांगती हैं, तो बीजेपी उन पर कानूनी कार्रवाई करेगी। अब देखना होगा कि आतिशी अपने दावे पर अड़ी रहती हैं या फिर मानहानि का मुकदमा लड़ने को तैयार रहेंगी। आज आतिशी ने एक और आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल का वजन तेजी से घट रहा है। उनका दावा था कि गिरफ्तारी के बाद से अब तक 4.5 किलो वजन कम हुआ है। आतिशी ने यह भी दावा किया कि 22 मार्च को ईडी की हिरासत में अरविंद केजरीवाल का वजन 69.5 किलोमीटर था, लेकिन 2 अप्रैल को यह वजन घटकर 65 किलोग्राम ही रह गया। जब से
अरविंद केजरीवाल जी को भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार ने गिरफ्तार किया है, उनके स्वास्थ्य पर एक जबरदस्त खतरा मंडरा रहा है। जब वो ईडी की कस्टडी में थे तो 3 बार उनका शुगर लेवल गिरा। एक बार उनका शुगर लेवल 46 तक पहुंच गया, जो किसी भी व्यक्ति के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। अरविंद केजरीवाल जी का पिछले 12 दिन में 4.5 किलो वजन घट गया है। एक डायबिटीज का पेशेंट होते हुए इतने कम समय में इतना ज्यादा वजन घटना कई प्रकार की कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर सकता है। भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल को कुचलने के लिए, आम आदमी पार्टी को कुचलने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी को ये चेतावनी दे रही हूं कि आज पूरा देश आप पर नजर रख रहा है। अगर हिरासत में अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य को कुछ हो जाता है तो ये देश आपको माफ नहीं करेगा, यहां तक कि भगवान भी आपको माफ नहीं करेगा। आम आदमी पार्टी के आरोपों के बाद तिहाड़ जेल ने भी बयान जारी किया है। तिहाड़ जेल के मुताबिक केजरीवाल जब जेल में आए तब उनका वजन 65 किलोग्राम था। उन्हें 2 डॉक्टर्स ने चेक किया, तब उनका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक था। अभी तक उनका वजन 65 किलोग्राम ही है। उन्हें कोर्ट के आदेश के मुताबिक घर का खाना दिया जा रहा है। उनकी सेहत में कोई गिरावट नहीं है। जेल के डॉक्टर्स और प्रशासन उनकी सेहत पर नजर रखे हुए हैं। जी न्यूज़।